ओके, हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू इंटेलेक्सिस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैंने पहले रिकॉर्ड किया था बट आई थिंक वो माइक का कोई इशू था। तो उस माइक के इशू की वजह से क्या हुआ कि रिकॉर्ड तो हो गया स्क्रीन बट वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलो फिर मैं थोड़ा सा फटाफट चलूँगा क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम नाउ, क्योंकि मुझे दूसरे काम भी है। चलो फटाफट पहले जो कल किया था उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने कल डेली टाइम ये मेरे निफ्टी का चार्ट है। इसको मैं पहले यहाँ पे चैनल ले लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चैनल की अगर हम बात करें तो देखो ये चैनल पे ना ये टर्बुलेंट जोन पे सपोर्ट लेते हुए काम कर रहा है। तो अभी यहाँ से जब तक ये जोन को क्रॉस ना कर दे एक साइड में, तब तक हमें एक साइड में कोई बहुत बड़ी चाल देखने को नहीं मिलेगी। अब या तो इस चैनल को क्रॉस करते ही नीचे आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये बी यहाँ पे फिनिश हो गया है और फिर ये हमें सी के लिए नीचे आते हुए नजर आएगा। ठीक है, फिर 75 मिनट की बात करें तो 75 मिनट में यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, अगर आता भी है नीचे तो काइंड ऑफ यहाँ कहीं आकर ये पहला सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और फिर अगर इसको क्रॉस कर देता है तो फिर ये डीप में और ज़्यादा आ सकता है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो इसने यहाँ पर ये चैनल को नीचे क्रॉस कर दिया है, जो ये बता रहा है कि अभी यहाँ पर ये टाइम वाइज करेक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो अब ये मैं 3 केसेस लेके डिस्कस करता हूँ। पहले तो हम अभी मैं चैनल को हटा देता हूँ। ठीक है, तो ताकि केसेस मैं डिस्कस कर सकूँ। ठीक है, तो अगर ये चैनल हटाओ तो कल हमने क्या बात की थी कि ये यहाँ थे कहीं हम, और मैंने यहाँ पे केसेस डिस्कस करे थे कि नीचे आता है तो क्या होगा, और यहाँ से जब तक इस हाई के ऊपर ना जाए तब तक हमें ये नहीं मानना है कि यहाँ से कोई अच्छा खासा रन अप आए। ठीक है, अब इसने क्या किया कल, इस वाले हाई के अगर मैं यहाँ पे 0.5 से अगर देखूँ तो यहाँ पर और इस वाले का मुंह का जो हाई है यानी कि ये वाला, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 15 पैसे से रह गया, यानी कि 15 पैसे से वो रह गया। अगर ये 15 पैसे और ऊपर चला जाता तो कल ही आपको एक अच्छा खासा ऊपर की साइड में रन देखने को मिल सकता था, मगर ये इसने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं किया और उससे पहले ही क्या कर दिया, वापस नीचे आ गया। तो ये जो वापस नीचे आया ये बता रहा है कि दिस इज़ लाइक अ एक्स वेव। अब ये जो एक्स वेव बना है, ठीक है, ये एक्स वेव, अब ये जो स्ट्रक्चर इसने चालू किया, ये स्ट्रक्चर काइंड ऑफ ये बता रहा है कि यहाँ पर हम टाइम वाइज करेक्शन करेंगे, और यही चीज़ हमें क्या बता रही है, चैनल भी बता रही है। यहाँ पे अगर हम चैनल की बात करें तो चैनल ने इसने इसने क्रॉस कर दिया, जो कि बता रहा है कि अब इस भाई साहब को टाइम वाइज करेक्शन करना है। ठीक है, अभी मैं वापस चैनल हटा देता हूँ क्योंकि इसकी अभी हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करें कि मार्केट का बिहेवियर अब यहाँ से कैसे होगा। देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर अब जो करेक्शन स्टार्ट हुई है ये नई करेक्शन है आफ्टर दिस एक्स। तो ये ए वेव है, तो यहाँ पर हमें ये बताना कि ये कौन सा पैटर्न बनेगा। जस्ट कि ए वेव बनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी कि अब मैं यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पे सब चिक बनेगा या यहाँ पर ये फ्लैट बनेगा या ट्रैंगल बनेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल ही मानना। ठीक है, हालांकि ये गलत ही होगा ये बोल देना इस वक्त कि ये काइंड ऑफ एक फ्लैट बने या ट्रायंगुलर बने। ठीक है, क्योंकि जस्ट ए वेव बनी है और ए वेव भी क्या है, ये फिनिश हुई है क्या, तो उसका जवाब है नहीं। ठीक है, ये चीज़ें मैं अपने क्लास में बच्चों को सिखाता भी हूँ कि हाउ वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई, हम किस तरह से ईजिली पता कर सकते हैं कि ये जो वेव बनी है ये फिनिश हुई है या नहीं। ठीक है, कुछ लोग वेव बी बनने के बाद में पता करते हैं कि वेव बी बन गई है तो इसका मतलब ए ख़त्म हुई है। हम उससे पहले ही पता कर लेते हैं कि ए वेव ख़त्म हुई है या नहीं, जो मैं क्लास में न्यू ईयर के कोर्स में सिखाता भी हूँ बच्चों को। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो अभी ये फॉल आया है ये फॉल अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम 3 केसेस लेके डिस्कस करेंगे। पहला जहाँ है वहाँ ओपन हो, दूसरा गैप डाउन ओपन हो और तीसरा गैप अप ओपन हो। देखो, पहला पहला लेके चलते हैं गैप डाउन वाला। तो गैप डाउन लेके चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक डिमांड जोन है और एक डिमांड जोन ये है। ठीक है, ये 2 डिमांड जोन बने। तो पहला ये अगर आता है ना, मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ कहीं जाके ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ भी सडनली कोई न्यूज़ आता है तो ये यहाँ तक आके फिर मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम फिर ये यहाँ तक जा सकता है इंट्राडे के दौरान, फिर यहाँ से सपोर्ट लेने की या यहीं पर टाइम पास करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो कि भाई गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर वो कितना नीचे जा सकता है। एसएल का ध्यान रखना, एसएल हमारा अभी भी यहीं पर है जो हमने कल लगाया था। तो जो लो लगा हुआ है एसएल, यानी कि ये वाला जो एसएल है, कि कौन सा एसएल है, यानी लाइन का ये वाला 24,780 का जो भी है लेवल है। ठीक है, तो ये लेवल एसएल किस चीज़ का है, ये लेवल है हमारा, एसएल है हमारा स्ट्रक्चर का। ठीक है, ना कि ट्रेडिंग का। इतना ध्यान रखना, क्योंकि अगर इसके नीचे जाता है तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर
कौन सा वाला? ये वाला ख़त्म हो चुका है और अभी फिर मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड रहने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये मार्केट ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब मार्केट को नीचे आना है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है, क्या ये स्ट्रक्चर अभी हाल फिलहाल में फिनिश हुआ है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अभी मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है और फिर यहाँ से क्या करेगा, ऊपर की साइड चलने की कोशिश करेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, अभी यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करेगा और फिर वापस ऊपर चलने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई हैं। पहला, एक जो इसने यहाँ पे टाइम पास किया है ना, कल कल जो 15 पैसे से इसने लेवल को छोड़ दिया, उसका आने वाले टाइम पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पता है? हमें एक बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ये टाइम पास तो करेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा वो भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइम पास और करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और बहुत अच्छे से करेक्टिव भी करेगा, ऊपर फिर जाएगा और एक अच्छा खासा शार्प फॉल दे सकता है, ठीक है। तो ये जो शार्प फॉल देने वाला है ना, ये थोड़ा सा पैनिक वाला शार्प फॉल देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान होकर चलना कि हमें कभी भी एक पैनिक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। वो सडनली कुछ भी हो सकता है कि रशिया यूक्रेन की वॉर में कुछ नया ट्विस्ट आ गया हो, है ना, ईरान इजराइल का हो गया हो, या बांग्लादेश में कुछ और हो गया हो, कुछ ना कुछ एक ऐसा इवेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है ना कुछ एक बैड न्यूज़ टाइप का आएगा। ये मार्केट ने बता दिया है, वो 15 पैसों ने ये इंडिकेशन हमें दे दिया है कि यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा खासा शार्प फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं तो ये भी हो सकता था, अगर वो 15 नहीं होता तो ये फिर धीरे धीरे आता, ठीक है। अगर वो 15 पैसे कल टच हो जाता ना, तो ये फिर आता तो सही नीचे, मगर धीरे धीरे आता और टाइम कंज्यूमिंग धीरे धीरे टाइम पास करता। मगर ये जो रह गया है ना, यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये अब भाई साहब ऊपर जाएगा ज़रूर, मगर अच्छा खासा साफ फॉल देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये सिनेरियो था कब का, जब मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता है तो, ठीक है। गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, अगर इसको वॉयलेट करता है तो फिर यहाँ कहीं जाके आएगा, ठीक है। और एसएल ये हमारा है, अगर ये एसएल हिट कर गया तो फिर ये अच्छा फिर नीचे ही चलना है इसको, फिर ये हो गया जो उसका होना था, फिर इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जहाँ है वहाँ ओपन हो, केस नंबर 2, जहाँ है वहाँ ओपन हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ए लेग है, ठीक है, क्या ये ए लेग फिनिश हुई है या नहीं। तो यहाँ पे कितना टाइम पास करता है ना, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी तो करेगा, ठीक है, करेगा, नीचे आएगा। नीचे आने के बाद में जो कल की कैंडल है, यानी कि कल की 15 मिनट की कैंडल है, उसके ऊपर जाने की कोशिश करें, तो समझ जाना कि ये लेग को इसने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। और फिर यहाँ से ऊपर रहेगा, तो ये ए लेग रहेगा, फिर ये बी के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। अब बी के लिए हो सकता है सडनली ऊपर जाए, अगर सडनली ऊपर चला गया तो समझ जाना कि वापस ये फॉल सडनली दे देगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाइज फिर वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में फंसाएगा और ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, अगर कुछ इस तरह का बिहेवियर वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखा दी तो, है ना। तो ये केस हो गया कि जहाँ है वहाँ ओपन हो तो। दूसरा लास्ट वाला है हमारा गैप अप ओपन हो। गैप अप ओपन हो तो कम से कम इसको जो लास्ट कल की 15 मिनट की कैंडल है उसके ऊपर होना मैंडेटरी है। अगर उसके ऊपर ओपन ही होता है तो इसका मतलब कोई गैप अप वेप अप नहीं है, वो ऐसे ही फोकट के नाटक है, ठीक है। तो मतलब मान के चलना कि वो कोई गैप अप ओपन हुआ ही नहीं है। अगर कल की 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ओपन नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई गैप अप है ही नहीं वो, ठीक है। तो अगर कल के 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ओपन हो तो थोड़ा बहुत डीप लेने आ सकता है, मगर मान के चलना कि काइंड ऑफ ये जो लगे ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है, फिर ये क्या करेगा, ऊपर चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी कि फिर ए ख़त्म, बी के लिए ऊपर रहेगा, फिर आएगा ज़रूर नीचे। तो ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि इस भाई साहब को अभी साइडवेज करेक्शन करनी है। तो निफ्टी में चाहे हम 50 मिनट की बात करें, चाहे हम 75 मिनट की बात करें, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं सिंपली कि एक या दो कैंडल हमें रेड मिल सकती है, फिर हमें ग्रीन कैंडल भी मिलेगी। तो हमें यहाँ पर कोई ऐसा है ना सडनली ग्रीन 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 नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभी ओवरऑल बिहेवियर मार्केट क्या बता रहा है। मार्केट ओवरऑल बिहेवियर हमें बता रहा है साइडवेज का। अब हम यहाँ पे इसमें चैनल ड्रॉ करता हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो ऊपर की तरफ जानने की कोशिश करता है, तो हम कहाँ पर हम गलत पढ़ सकते हैं कि जो भी हमने स्टडी किया, जो भी हमने एनालिस किया, हम कहाँ पर गलत पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा के यहाँ 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो चैनल है ये, ठीक है, कि हम गलत ही पड़ गए कि नहीं हम मार्केट को जो करना था कर लिया, अब मार्केट ऊपर है।
तो इस वाले चैनल पे पहले तो ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और फिर इसको क्रॉस कर जाए तो समझ जाना है कि इस भाई साहब को अब ऊपर रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक करेक्ट ही होगा भी तो रनिंग में करते निकाल देगा, मगर ये फिर अच्छा खासा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ओवरऑल डायरेक्शन हमारा अगर करेक्ट पैटर्न वाइज देखा जाए तो वो कैसा है, ओवरऑल डायरेक्शन पैटर्न वाइज भी हमारा ऊपर का ही है। ठीक है, क्योंकि अभी ये वेव सी जो है ये फिनिश हुई है क्या, तो उसका जवाब है नहीं, तो उसको जाना तो ऊपर है। मगर आज की अगर हम बात करें तो आज ये हमें बता रहा है कि भाई हमें तो अभी साइडवेज रहना है। ठीक है, तो उसमें हम गलत पड़ जाएंगे जब ये जो चैनल बनाया है इसने, कहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो चैनल है यानी कि ये वाला चैनल है, इसको ये क्रॉस करते हुए ऊपर चला जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको क्रॉस करेगा, जाएगा भी मैक्सिमम तो उस चैनल को सपोर्ट लेके एज रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाएगा। यानी कि जाता भी है तो इसका रेजिस्टेंस फेस करता हुआ ये वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बना, ये बी है और ये सी बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आते हैं हम निफ्टी पे, सॉरी बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी के हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए, इसको आप कॉपी पेन में नोट डाउन करके फिर जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनता है वैसे वैसे काम करना। यहाँ पे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि अभी सिर्फ ए लेग बना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल बिहेवियर हम इजीली बता सकते हैं कि ओवरऑल बिहेवियर क्या रहने वाला है। ठीक है, हम कहाँ गलत पढ़ सकते हैं वो भी मैंने बताने की कोशिश की है आपको। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करके देखना कि क्या और कैसे चल रहा है। फिर आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में वापस हम डेली से चलते हैं, डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये जो चैनल है एक्सपांडिंग चैनल है, तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यानी कि अगर ये इसके नीचे गया यानी कि इसके नीचे गया तो डाउन साइड में ज़्यादा आ जाएगा, और अभी तो ये दिखा रहा है कि इसको ऊपर जाना है। ठीक है, अभी डायरेक्शन वाइज ये ऊपर बता रहा है चैनल के हिसाब से, और अगर इस वाले लो के नीचे चला गया तो फिर ये डाउन साइड में आने की कोशिश करेगा। तो इस वाले अगर मैं बात करूँ एस एल वेसल की कि यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज एस एल क्या होना चाहिए, तो ये वाला एस एल रहेगा। अगर ये कभी भी पलटा और इसके नीचे जाने की कोशिश किया तो इसने एक्सपांडिंग चैनल बनाया हुआ है, तो फिर नीचे आने की कोशिश किया, तो जैसे ये आ रहा है ना वैसे ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। फिर कहाँ सपोर्ट लेगा, कैसे रेजिस्टेंस, वो अलग चीज़ें रहेगी, वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे जब ये इस वाली लाइन को काट देगा। तो कौन सी, ये वाली लाइन को। ठीक है, ये तो था चैनल का 75 मिनट। अब 75 मिनट पे चलते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम था। 75 मिनट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आके सबसे पहले एक सपोर्ट लेगा। ठीक है, यानी कि अगर नीचे आता भी है तो जो लोगों का हमने ऐसे लगाया कहाँ पर, डेली टाइम फ्रेम पे, वही 75 मिनट में क्लियरली बता रहा है कि ये भाई साहब क्या करेगा, यहाँ पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और फिर ऊपर जाएगा। अगर इसने सपोर्ट को तोड़ दिया, कौन सा वाला, ये जो चैनल बना हुआ है ना, ये ऑटोमेटेड जो चैनल बना हुआ है, अगर इसने इसको तोड़ दिया तो अब मान के चलना कि फिर ये अच्छा खासा और डीप लेने नीचे जाएगा। ठीक है, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आ सकता है नीचे, मगर आएगा भी तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेके ऊपर चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, हाँ, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आज ये इस चैनल के नीचे जाने की कोशिश करता है तो अभी आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर 15 मिनट पे भी चैनल देखी थी, तो इसने इस वाले चैनल को क्रॉस किया, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया स्ट्रक्चर वाइज कि भाई अभी यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करेंगे। ठीक है, वैसे फिर बैंक निफ्टी में इस वाले करेक्शन को ये क्या कर देगा, टाइम वाइज में बढ़ा देगा अगर इस चैनल को क्रॉस कर गया तो। ठीक है, ये तो था मैंने चैनल के हिसाब से आपको चीज़ें समझी। अब हम चलते हैं वापस स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज चले तो अभी तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें हटाता हूँ। कल हमने यहाँ पर लगाया था ये एस एल और मैंने कहा था कि इंट्राडे का एस एल है 75 मिनट में, कि इंट्राडे का एस एल है। तो अब कल की अगर हम बात करें तो कल क्या किया इसने, आया नीचे, बहुत पास था इस एस एल के, यानी कि एस एल मतलब स्ट्रक्चर का एस एल, ना कि ट्रेडिंग का एस एल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर का एस एल, उसने कोई स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं किया, उसके पास आया और वापस ऊपर चलना स्टार्ट किया। तो एक बार थोड़ा डीप लेने जरूर आया नीचे, और फिर अगली 75 मिनट की कैंडल इसने अच्छी खासी ग्रीन में बना दी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये टाइम पास ने ज़रूर किया। अभी के हिसाब से बात करें तो एस में अभी कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम वापस से वही तीन चीज़ डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी, कि जहाँ है वहाँ ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो और गैप अप ओपन हो। ठीक है, तो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, पहले केस नंबर 1 लेके चलते हैं, गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन ओपन हो तो ये एस रहेगा, वर्स्ट केस सिनेरियो है, ये एस क्या करेगा, रहेगा। ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये थोड़ा सा डीप लेने आ सकता है। तो मैक्सिमम फिर कहाँ तक जाएगा, कितना डीप लेने आ सकता है, कहाँ लग जाके सपोर्ट लेगा अगर ये हिट होता है इंट्राडे के दौरान। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ तक इसको सपोर्ट लेने की कोशिश करें। अगर ये हिट होता है
है ना, आज के दिन यानी इंट्राडे के दौरान अगर ऐसा कुछ करता भी है तो फिर यहाँ कहीं जाकर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और यहीं पे टाइम पास कर जाए, फिर वो बात अलग है। ठीक है। और अगर आज के दिन अगर इसने इस सपोर्ट जोन को क्रॉस करने की कोशिश करे, यानी कि इस डिजिटल लाइन के नीचे जाने की कोशिश करे, तो फिर ये अच्छा खासा और ज़्यादा डीप लेने नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि आज के दिन, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो आज के दिन ही कोई इतना डीप में जाए। ठीक है। एक सेकंड, इसको अब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डीप में जाए। ठीक है। अब थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो तो ये यहाँ का, क्योंकि कल का इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड जोन है, और उसी को कल भी इसने सपोर्ट लिया था, आया था, सपोर्ट लिया और यहीं से ऊपर चला गया। देखिए, हालांकि इसको कल मुझे बना देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि कल तो हम यहीं पे थे, तो उसको बनाना ठीक नहीं रहता कि गैप अप हो तो क्या होगा। कि अगर मान लो कि आता भी है तो वापस इस वाले लेवल तक आएगा, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो आता भी है डीप लेने, गैप डाउन ओपन होता भी है, तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेके कोशिश करेगा वापस ऊपर चलने की। ठीक है। अगर इसको ये तोड़ देता है, यानी कि इसको ये तोड़ देता है, यानी कि एसएल भी हमारा पास में, तो फिर ये थोड़ा डीप लेने नीचे आएगा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि गैप डाउन ओपन होता है तो फिर वो कितना जा रहा है, कहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये देखना हमारे लिए क्या करेगा, एक इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नीचे जाए, मगर हाँ, हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये देखना कि कहाँ पर जाके फिनिश हो। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो कल हमने यहाँ पे बोला था कि ये भी काइंड ऑफ क्या है, फ्लैट पैटर्न है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनाया था हमने कि इस वाले हाई के ऊपर जाना क्या है, मैंडेटरी है, ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है। ये गया क्या, नहीं गया, तो ये बन गया हमारा क्या, एक करेक्टिव एक्सटेंडेड पैटर्न। तो अब ये एक्सटेंडेड पैटर्न बन चुका है, तो एक्सटेंडेड पैटर्न बन चुका है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ए वेव। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया निफ्टी में, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये क्या हमारे लिए ए वेव है। अब यहाँ पर ये मार्केट क्या करना चाह रहा है, करेक्टिव करना चाह रहा है, यानी कि यहाँ पर साइडवेज में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब चूंकि सिंस ए वेव है, तो वी कांट से कि भाई ये जो ए वेव है अभी किस तरह का पैटर्न बनाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज अभी मुझे लगता है कि इसको गैप डाउन ओपन होना चाहिए, फिर ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। तो आता भी है, मुझे जो लगता है कि गैप डाउन ओपन होता भी है, तो यहाँ कहीं जाके सपोर्ट ले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। एसएल हिट हो, मुझे लगता है कि एसएल हिट नहीं होना चाहिए। फिर अगर एसएल हिट होता भी है ना, तो थोड़ा सा सावधान रहना कि डीप लेने फिर और ज़्यादा नीचे जा सकता है। फिर ये कहाँ सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस ले, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि पहला सपोर्ट तो ये यहाँ ले ले तो अच्छी बात है, इसको क्रॉस कर गया है ना, तो फिर यहाँ तक ये आएगा। और गलती से आज इसको ही क्रॉस कर गया है ना, यानी कि इस वाली लाइन के नीचे भी चला गया, तो फिर समझ जाना कि ये और डीप लेने नीचे जाएगा। ठीक है। फिर कहाँ जाके सपोर्ट ले, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दो सपोर्ट को अगर ये क्रॉस कर रहा है इंट्राडे के दौरान ना, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी और नीचे जा सकती है। ठीक है। फिर मार्केट क्लोज होने तक क्या मार्केट करता है, फिर मार्केट ही बता सकता है, फिर उसमें थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना अलग रहेगा। ये वर्स्ट केस सिनेरियो था। ठीक है, कि गैप डाउन ओपन होता है तो कहाँ पर क्या होगा, जहाँ है वहाँ ओपन हो। ठीक है, जहाँ है वहाँ ओपन हो, तो जब तक इस वाले जो लास्ट 15 मिनट की कैंडल है उसके ऊपर ना जाए, तब तक मान के चलना है कि यहाँ पे ये टाइम पास करेगा। ठीक है। फिर यहाँ जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा कि ये जो लेगा ये फिनिश हुई है या नहीं। ठीक है, क्योंकि नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है, उसका भी ए लेगे और वो भी अभी फिनिश नहीं हुई है, तो हम ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि ये क्या पैटर्न बनाएगा। ठीक है। हालाँकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि यहाँ काइंड ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर काइंड ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ट्रायंगुलर पैटर्न बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा का मतलब कि यहाँ पर ये अच्छा खासा थोड़ा सा साइडवेज में करे, तो ये वॉलेटिलिटी हो सकता है 200-300 पॉइंट नीचे जाए, फिर ऊपर टर्न ले लें, फिर 200-300 पॉइंट पॉजिटिव दिखाए, फिर नीचे टर्न ले लें। तो ये आने वाले 1 या 2 दिन में इसी तरह का बिहेवियर करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर जहाँ है वहाँ ओपन होकर ये डीप लेता है, तो गैप डाउन लिया तब तो हमने बता ही दिया कि फिर वो कहीं सपोर्ट लेगा, तो उसके बाद ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब आता है गैप अप ओपन हो। गैप अप ओपन हो, तो जब तक कल की जो लास्ट 15 मिनट की कैंडल है उसके ऊपर ना जाए, तो उसको गैप अप मानना ही मत, है ना। गैप अप होने का मतलब है कि भाई कल की जो लास्ट 15 मिनट की कैंडल है उसके हाई के ऊपर ओपन हो रहा है तो मानना, नहीं तो नहीं। अगर उसके हाई के ऊपर जाए
तो फिर ये थोड़ा सा डीप लेने ज़रूर आएगा नीचे, मगर रहेंगे फिर ऊपर की साइड। तो ये डीप लेने आता है तो अपॉर्चुनिटी रहेगा काइंड ऑफ कि हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश करेगा और फिर ये ऊपर चलने की कोशिश करेगा। जब ऊपर चलता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा खासा माहौल है ऊपर जाने का। क्यों? क्योंकि जो करेक्शन है, ये करेक्शन ऊपर की साइड की है, ठीक है। अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा और सेकंड रेजिस्टेंस ये, सॉरी, पहला रेजिस्टेंस ये वाला हाई रहेगा और सेकंड रेजिस्टेंस ये वाला हाई रहेगा। यानी कि इस वाले कैंडल का हाई और इस वाले कैंडल का हाई इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। हालाँकि इसको अभी अच्छा खासा ऊपर जाना है, जाके आएगा नीचे, मगर अभी स्ट्रक्चर वाइज़ इस वाले टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि इसने टाइम वाइज़ करेक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा के रखा हुआ है। जैसे निफ्टी ने किया कल, क्रॉस नहीं किया, वैसे इसने भी जो 15 मिनट में इसने क्रॉस नहीं किया और नीचे की तरफ मार्केट को लेके आ गया, यानी कि ये वाला मूव। तो ये बता रहा है कि ठीक नहीं किया इसने, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी। ऊपर गया, ये नीचे आया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब हमें बस ये देखना है कि ये जो आ रहा है नीचे, ये कहाँ जाके फिनिश करेगा। ये चीज़ें मैं क्लास में सिखाता भी हूँ कि हाउ वी कैन ईज़िली आइडेंटिफाई एनी लेग एंड पॉइंट। तो ये लेग भले ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई सा भी लेग हो, इसका एंड पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं अगली लेग बनने से पहले, है ना। मतलब ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये अभी फिनिश नहीं हुई है। तो जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बस इसका एंड पॉइंट निकालो और उसके हिसाब से काम करो। सपोर्ट मैंने बता दिया कि सपोर्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग। मैंने तीनों केसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी के हिसाब से डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं व्यू की बात करूँ तो निफ्टी आज या 1-2 दिन की अगर बात करें तो देखो साइडवेज हो सकते हैं, मगर ओवरऑल अगर पैटर्न और स्ट्रक्चर की बात करें तो चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ये दोनों डायरेक्शन वाइज डेली टाइम फ्रेम पे तो ऊपर की साइड है, ठीक है। 75 मिनट में वो दिखा रहा है कि भाई हम थोड़ा सा साइडवेज हो सकते हैं, मगर है ऊपर की साइड। 15 मिनट में तो दिखा रहा है कि भाई मैं तो साइडवेज हूँ, ठीक है, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। तो ये बिहेवियर अलग अलग टाइम फ्रेम पे है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अपना डिसीजन लो, हो सके तो किसी की सलाह लो के करो। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको न्यू पैटर्न के हिसाब से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ऑल द बेस्ट गाइस। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग से जुड़ें और वो सीख सकें न्यू वे और उसकी एक्यूरेसी की कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी हम मार्केट के हर मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मगर सही चीज़ें सीखो और अच्छे से सीखो। सो ऑल द बेस्ट, बाय।